Yes, very good morning, students. Hope you all are fine. बेटा लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज की थी, राइट? आज हम उसी के बेस क्वेश्चंस करेंगे. ओके, लेट अस फर्स्ट रिवाइज द रिजल्ट्स वी हैव डन. इनवर्स क्या होता था बेटे? इनवर्स ऑफ a square matrix A of order n is defined as the matrix B if AB is equal to BA is equal to identity matrix and it is denoted as A inverse. इनफैक्ट आपको ध्यान हो तो A इनवर्स इज B एंड B इनवर्स इज A कॉम्यूटेटिव है, तो एक तरीके से दोनों के लिए ये रूल फॉलो हो रहा है. ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई कह लें हम, बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आई कह लें, बोथ आर वैलिड. ओके, दैट मीन्स ए इनवर्स इज बी एंड बी इनवर्स इज ए, राइट? ये तो हमने की थी डेफिनेशन, राइट? हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी की थी बेटे, और प्रॉपर्टीज़ में ही हमने एक तरीके से एक रिजल्ट किया था इनवर्स निकालने के लिए. A square matrix A is invertible if and only if it is non-singular. कोई भी मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होगी? जब वो नॉन सिंगुलर होगी. ओके, और उसका इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं हम? A इन्वर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A. Whatever matrix is invertible, we can find the inverse using this formula, right? Yes, properties थी बेटा. सबसे पहली इन्वर्स ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स इज A मैट्रिक्स itself, right? Second was transpose of inverse is inverse of transpose, right? Third was inverse of AB matrix is B inverse into A inverse, reversal law, right? आपने ध्यान रखना है ये. And the last one was for a square matrix A of order n, determinant of A inverse is 1 upon determinant A. ओके, ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी, और आपको कहा था तब भी इनके बेस छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बहुत, तो वो आप ध्यान रखेंगे. और ये है बेटे इसके बेस्ड एक्सरसाइज, जिसमें इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है सबसे पहले, इफ़ इट एग्जिस्ट, राइट? और एग्जिस्ट करने के लिए क्या देखना होता है हमें? सबसे पहले मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, राइट? और नॉन सिंगुलर कब होती है? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है. तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन दिस. फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज दिस. अब इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें हम. डिटर्मिनेंट बेटा आपको ध्यान है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल्स का प्रोडक्ट. और अगर आप इसे फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग भी करना चाहें, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 0 है, तो 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट भी 10 माइनस 0 10 आएगा अल्टीमेट, राइट? तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या रिजल्ट याद रहता है, कैसे निकालते हो. हमारे को तो बस जब करनी है कैलकुलेशन तो डिटर्मिनेंट एग्जैक्ट राइट फाइंड आउट हुआ चाहिए. आप जिस मर्जी वे से करें, दैट इज़ योर मेंटल कैलकुलेशन, राइट? A determinant A not equal to 0 आ गया, that means A is non singular, right? Non singular, that means invertible. इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स, राइट? तो इन्वर्टिबल होने के बाद हमें क्या चाहिए अब? एडजॉइंट. एडजॉइंट निकाले मैट्रिक्स का, और एडजॉइंट हम खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटा. आई होप आप सभी क्विकली निकाल लेंगे, ठीक है? अपने आप ये निकालने की कोशिश करेंगे बेटा. फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, this row height, this column height, this determinant 10 minus 0, right? यहाँ का साइन हम चेंज नहीं करते. देन सेकेंड के सेकेंड दिस एलिमेंट के फैक्टर, दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, ये दोनों 0 है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट 0 आना है, ठीक है? दिस इज 0, यहाँ साइन चेंज हम करते थे बट 0 के कारण कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है? इस एलिमेंट का निकालना आप, दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, वी विल लेफ्ट विद दिस एंड 0 माइनस 2, अगेन मतलब 2 zeros हैं, 0 ही आना है. ओके, नेक्स्ट इस एलिमेंट के, दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, 2 5 10 माइनस 0, और यहाँ साइन चेंज होता है तो ये माइनस 10 हो गया. ओके, आपने एक्चुअल में कैलकुलेशन आई एक्सपेक्ट का आप ऐसे ही मेंटली करें फास्ट. दिस रो, दिस कॉलम 5 माइनस 0,
और इस एलिमेंट का साइन चेंज नहीं होता, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वही लिखते हैं हम, राइट। 5 देन दिस एलिमेंट, दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड। अब ये दोनों ज़ीरो है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ज़ीरो आना है। दिस कोफैक्टर इज ज़ीरो, साइन चेंज करते थे बट नो इफेक्ट बिकॉज ऑफ ज़ीरो, राइट। नाउ दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, 8 - 6 2, और यहाँ साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। देन दिस एलिमेंट, दिस रो, दिस कॉलम, 4 - 0, यहाँ साइन चेंज करते हैं, दैट इज़ -4, ठीक है। पोजीशंस हमने, आपको ध्यान है ना, हमने एडजॉइंट वाली क्लास में किया था। दिस 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 ये 4 पोजीशन है जहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं, अदरवाइज बाकी में माइनस एज सच आता है, राइट। लास्ट वन इज दिस एलिमेंट, दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, 2 - 0 2, यहाँ साइन नहीं चेंज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लें, दैट इज 10 0 0 - 10 5 0 2 - 4 2, हर रो को हमने कॉलम बना दिया, ठीक है, ओके। अब यही देखिए बेटे, हैबिट हो जाती है, मुझे हैबिट है ट्रांसपोज बाद में करने की, तो मेरी हैबिट वही है अभी तक। आप बिल्कुल इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज़ योर हैबिट, ठीक है। अब एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, बस हमने इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है, यस रिकॉल करिए फर्स्ट। इन्वर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, दैट इज 1/10, और हमने ये एडजॉइंट निकाला था, इसको सब्स्टिट्यूट करके, राइट। हमसे जब इन्वर्स पूछा है बेटे तो बिल्कुल कंप्लीटली ये आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। नहीं टाइम तो कोई बात नहीं, लीव इट हियर, बट अदरवाइज इन्वर्स मैट्रिक्स पूछिए तो वो प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म में ही होनी चाहिए, उसके साथ स्केलर नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया हर एक एलिमेंट को, 10/10 1, -10/10 -1, 2/10 1/5, 0/10 0, 5/10 1/2, -4/10 -2/5, 0 0, 0/10 0/10 0, 2/10 1/5, सिंपल, राइट, ओके। चलिए आगे देखते हैं बेटे क्वेश्चन। इन्वर्स निकालने के ही क्वेश्चन है, थोड़ी हमारी एडजॉइंट की प्रैक्टिस होगी, राइट, इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई करने की। यस अब इसका इन्वर्स निकालना है। अगेन सबसे पहला स्टेप करिए रिकॉल, और इनफैक्ट आई विश आप पॉज करके खुद कर रहे हैं, बाद में कंपेयर कर रहे हैं इसे, राइट। जो भी कंसेप्ट आप सीख चुके हैं बेटे, ट्राई टू डू द विद सेम मेथड। आप पॉज करिए, क्वेश्चंस करिए और बाद में कंपेयर करिए। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पर एक ज़ीरो है, इसके लॉन्ग सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 1 - 6, राइट, यहाँ माइनस आता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, -4 इंटू 1 - 6, देन दिस एलिमेंट, दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, 2 + 21 के साथ -1 माइनस प्लस माइनस, और ये ज़ीरो है, इसके साथ कोफैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो वी विल गेट 20 - 23, दैट इज -3, दैट मीन्स अगेन डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर, एंड सो इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, ओके। अब क्या निकालना है बेटा हमने, एडजॉइंट, राइट, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है हमने। एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, -1 -0 -1, यहाँ साइन चेंज नहीं होता। दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, 4 -0, यहाँ साइन चेंज होता है, -4। देन दिस एलिमेंट, दिस रो, दिस कॉलम, दिस डिटर्मिनेंट, 8 - 7 1, ओके। देन दिस एलिमेंट, इसका इनफैक्ट हम निकाल ही चुके थे, -5 ये माइनर था, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके कोफैक्टर दिया था 5, राइट। जो यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं वो यहीं से यूज़ कर लेते हैं। इस एलिमेंट का भी 23, राइट। इसका हमने नहीं निकाला था क्योंकि ज़ीरो था, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, 4
+7, बट यहाँ का साइन चेंज होता है तो दैट इज -11. ओके, नाउ दिस एलिमेंट, दिस इज द डिटर्मिनेंट 0 + 3. ओके, साइन चेंज नहीं होता. दिस रो, दिस कॉलम 0 -12, यहाँ साइन चेंज होता है 12. ठीक है, दिस रो, दिस कॉलम -2 -4 -6, साइन चेंज नहीं होता. ओके, सिंपली इसका ट्रांसपोज ले लीजिए. दिस रो -1 -4 1 कॉलम हो गई, 523 -11 नेक्स्ट कॉलम, 312 -6 नेक्स्ट कॉलम. ओके, दिस इज द एडजॉइंट. अब हमने क्या निकालना है? इन्वर्स. इन्वर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. बस पुट करिए. डिटर्मिनेंट ए इज -3 एंड एडजॉइंट इज दिस, एंड -3 हम एडजस्ट कर रहे हैं, अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट विल बी 1/3 -5/3 -1, 4/3 -23/3. आप देख रहे हैं सभी को -3 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय -3 इज -4, -1/3 11/3, -6 डिवाइडेड बाय -3 इज 2. ओके, so here is the inverse. yes, एक ये भी बिल्कुल करना चाहती हूँ बेटे मैं आपके साथ. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें इसका हम पहले. 1 इस रो के लॉन्ग ही करें. 1 इंटू -cos स्क्वायर अल्फा -sin स्क्वायर अल्फा, राइट. माइनस वी कैन टेक कॉमन, ये तो 0 0 है, आगे 0 ही आना है. माइनस वी कैन टेक कॉमन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज 1, so this determinant will be -1. that means not equal to 0, and determinant is not equal to 0 means A is non-singular and so invertible. okay, adjoint कैलकुलेट करें. अब adjoint इस एलिमेंट का -1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं. इस एलिमेंट का आप देख रहे हैं दोनों 0 हैं, ये तो 0 आएगा क्योंकि इसी के साथ डिटर्मिनेंट लेना होता है. इस एलिमेंट के लिए भी क्योंकि ये आता है वहाँ पे भी डिटर्मिनेंट पे, तो ये 0 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए आए. अब इस एलिमेंट के लिए क्या होगा? ये दोनों एलिमेंट आने हैं, राइट, तो ये 0 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट दिस एलिमेंट. अब इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, -cos अल्फा -0 -cos अल्फा. ठीक है, देन दिस एलिमेंट, दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, दिस विल बी 1 इंटू साइन अल्फा -0 साइन अल्फा, और यहाँ साइन चेंज होता है तो -sin अल्फा. ओके, देन दिस एलिमेंट. अब इस एलिमेंट के लिए आप देखोगे तो ये आना है डिटर्मिनेंट, दोनों 0 हैं, एक रो पूरी 0 है, 0 आएगा ये. ठीक है, इस एलिमेंट के लिए दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, साइन अल्फा -0, यहाँ साइन चेंज होता है तो -sin अल्फा. ठीक है, देन दिस एलिमेंट, दिस रो हाइडेड, दिस कॉलम हाइडेड, cos अल्फा -0. ओके, इसका ट्रांसपोज. ओके, नाउ inverse is 1 determinant A into adjoint A, that means 1 -1, that means -1. इसको अंदर हम सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. we will get this matrix as inverse 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा -cos. ओके, है ना सिंपल. आगे मैट्रिक्स मेथड करेंगे बेटे, उसके लिए भी जस्ट ये पार्ट है. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से इन्वर्स निकालने की. दैट विल बी यूज्ड इन मैट्रिक्स मेथड. यस, आगे ये क्वेश्चंस हैं कुछ. ठीक है, ये तो अभी तक जो हमने किए इन्वर्स निकालने के थे. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक्सप्रेशंस देखो तो ये ए इन्वर्स निकालने हैं आपके इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके. बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, करते हैं इन्हें भी डिस्कस. और ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको मैट्रिसेस में ही. आपको मैंने स्पेशली कहा था ये क्वेश्चन मैं ले रही हूँ डिटर्मिनेंट का यहीं पर. ठीक है, दिस इज बेसिकली इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, कर लेंगे आप दोबारा एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, ये क्विकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता सकते हैं मुझे बेटा. डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 1 मार्कर, यही टाइप है जो आते हैं बेटे.
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर है क्योंकि 1 लेस पावर होती है, ठीक है। B is the answer. Okay, if A is an invertible matrix of order 2 then determinant of A inverse is equal to, yes, ये भी अभी रिजल्ट किया हमने कल की क्लास में, रिवाइज भी किया अभी। determinant of A inverse is 1 upon determinant A, ठीक है। ऑर्डर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं है। ओके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके, यहाँ कई बार कैलकुलेट करना भी आता है। चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं बेटा। वेरिफिकेशंस रिजल्ट्स का प्रॉपर्टीज़ का हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो वो क्वेश्चंस तो आप वैसे ही इजीली कर लेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं बेटे। फॉर द मैट्रिक्स ए शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज नल मैट्रिक्स एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। ये नल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना हम मैट्रिसेस में भी कर चुके हैं, आई थिंक आप क्विकली निकाल पाएंगे। फटाफट कैलकुलेट करिए बेटा पॉज करके और यहाँ कंपेयर करिए सिर्फ। ए मैट्रिक्स है, अब ए स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, दैट मीन्स ए इंटू ए, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 1 8, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2 5 माइनस 1 इंटू 3 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 4 3, ओके दिस इज ए स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें हम डायरेक्टली, क्योंकि 5a भी स्केलर है, ये भी स्केलर है और ये भी हमारे पास एग्जैक्ट आ गई, तो तीनों मैट्रिसेस फॉर्म में आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें 1 बाय 1। जस्ट क्या करना है, एलिमेंट वाइज लिख रहे हैं बेटे। ये फर्स्ट एलिमेंट माइनस 5 टाइम्स 3 दैट मीन्स माइनस 15, राइट। नेक्स्ट प्लस 7 टाइम्स 1, ओके ठीक है। नेक्स्ट दिस एलिमेंट 5 माइनस 5 टाइम्स 1 माइनस 5 ही हो गया, प्लस 7 टाइम्स 0, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, एक एक को देखने की जरूरत नहीं है, ये पहले मल्टीप्लाई करें अंदर फिर करें, आप बिल्कुल ऐसे ऐड कर सकते हैं एलिमेंट वाइज सोच सोच के। माइनस 5, राइट, माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5, ओके 7 इंटू 0 0, ओके। लास्ट एलिमेंट 3 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 देन 7 इंटू 1 7, ओके। और इनको आप ऐड कर लेंगे अब, तो क्या आएगा हमारे पास, आप देख रहे हैं 8 प्लस 7 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0 माइनस 5 प्लस 5 0, 3 प्लस 7 10 10 माइनस 10 0, नल मैट्रिक्स आ गए। यही प्रूव करना था हमें, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, शो हो गया, ठीक है। अब इससे इन्वर्स कैसे निकालेंगे ये देखना बेटा आपने, एक्सप्रेशन से इन्वर्स कैसे निकालना है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से इन्वर्स कैसे निकालना है। सिंपली क्या करना, आपने थ्रू आउट इस एक्सप्रेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सी हाउ। ए इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज इटसेल्फ इज ए इंटू ए, ठीक है। यहाँ हमने प्री मल्टीप्लाई किया है बेटे, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे आप बिल्कुल, क्योंकि ए इंटू ए इन्वर्स इंटू ए सेम होता है, आई आता है। और आई को किसी भी ऑर्डर में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी ऑर्डर में मतलब राइट से या लेफ्ट में, ठीक है। और नल को भी मैट्रिक्स को किसी भी तरफ से मल्टीप्लाई कर दे, नल ही आना होता है, ठीक है। तो हम इसे पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, नो इफेक्ट, ओके। ए स्क्वायर को हमने ए इंटू ए लिखा, ए इनवर्स ए इज आइडेंटिटी, इसको यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। अब -5 ये तो स्केलर है, तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है। देन नेक्स्ट ए इनवर्स इंटू आई, सेम स्केलर सबसे आगे। देन नेक्स्ट इज ए इनवर्स इंटू नल, ठीक है। अब यूज़ क्या करेंगे, ए इनवर्स नल इज नल, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी, ठीक है। ये तीन रिजल्ट हम यूज़ करने लगे हैं बेटा, एंड वी विल गेट दिस। ये तीन रिजल्ट हमने यूज़ किए हैं, ए इनवर्स ए इज आइडेंटिटी यहाँ यूज़ किया, यहाँ यूज़ किया, ठीक है।
ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को तो जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आनी है, यहाँ हमने ए इनवर्स से किया तो ए इनवर्स आना है, ओके, एंड ए इनवर्स को नल से किया तो नल, ये आ गया हमारा। अगेन आइडेंटिटी इंटू ए है तो दिस विल बिकम ए, राइट, तो वी गेट ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्सेस नल, ए इनवर्स इन्वॉल्व हो गया। बाकी सब वो मैट्रिसेस हैं जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ए हमें गिवन है, आइडेंटिटी हमें पता है, नल हमें पता है, तो हम सिंपली ए इनवर्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा, ए इनवर्सेस माइनस ए प्लस 5i, राइट, ए इनवर्स 7 से डिवाइड कर देंगे, माइनस ए प्लस 5i डिवाइडेड बाय 7, इसको हम अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं 1/7 5i माइनस ए, ठीक है, ओके, बस सिंपली आई पुट करना है, ए पुट करना है, वी हैव गॉट ए इनवर्स। So A inverse is 1/7 5i minus a. We will put the value of I, identity matrix A is this matrix, 5i minus a, बस add subtract कर दीजिए बेटे, 5 into 1 minus 3, 5 minus 3, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, 5 into 0 minus 1, 0 minus 1, 5 into 0 minus into minus 1 plus 1, 5 into 1 minus 2, right, this is nothing but 2 minus 1 1 3 and 7 will come inside। और आपको ध्यान हो बेटे मैट्रिक्स का इन्वर्स हम ऐसे ही देख चेक भी कर लेते थे, 3 2 इंटरचेंज 2 3 एंड दिस इज 1 minus 1, इनके साइन चेंज तो -1 1 हो गया, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 6 + 1 7, 7 से थ्रू आउट डिवाइड होना, ठीक है, एडजॉइंट हमने निकाला अपने शॉर्टकट से और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, ओके, यही आना चाहिए था, यही आया, ओके, अभी हमने निकाला आइडेंटिटी से, ओके, चेक कर लिया मेंटली फटाफट, ओके। एक और ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे इसी टाइप का, दैट इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, राइट, हमने अभी ये क्वेश्चन किया 2/2 मैट्रिक्स का, ये 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, इफ A is this matrix show that A cube minus 6A square plus 5A plus 11I is null matrix and hence find A inverse, राइट, अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें A क्यूब तक निकालना है, ओके, और वो 2/2 था, कैलकुलेट भी सिंपल था, आप सीधा डायरेक्ट भी करते कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पर एटलीस्ट A स्क्वायर A क्यूब सेपरेटली निकालिए, देन ट्राई टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन। A इज दिस मैट्रिक्स, अब A मैट्रिक्स से A स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है, A स्क्वायर इज A इंटू A, दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू रख दिया हमने, सेम है मैट्रिक्स, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटे दिस रो विद दिस कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट आना है, सबको याद है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सब 1 है तो दैट मीन्स इन्हीं का एडिशन आएगा, 1 + 1 + 2 4, ये फर्स्ट के लिए तो यही एडिशन आना है, 1 + 2 - 1 दैट इज 2, 1 - 3 + 3 दैट इज 1, राइट, नाउ दिस रो विद दिस कॉलम 1 + 2 - 6 दैट विल बी -3, this row with this column 1 + 4 + 3 that will be 8, this row with this column 1 - 6 - 9 that is -14, right, now using third row with first column this element A3 1 position पर 2 - 1 + 6 that means 7, third row with second column 2 - 2 - 3 that will be -3, third row third column that will be 2 + 3 + 9 that will be 14, ओके, A स्क्वायर हमारा कैलकुलेट हो गया, अब A3 कैलकुलेट कर लें, A3 will be A square into A, that will be this matrix into A, अब इसको कैलकुलेट कर लें, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट आना है हमारा बेटा 4 + 2 + 2 that will be 8, next
first row, second column, 4 plus 4 minus 1, that will be 7. First row, last column, 4 minus 6 plus 3, that will be 1. Okay, now second row with first column, minus 3 plus 8 minus 28, that will be minus 23. आपने कंपेयर करना है बेटा, राइट. This second row with second column, minus 3 plus 16 plus 14, that will be 27. Second row with third column, minus 3 minus 24 minus 42, that will be minus 69. Okay, now third row first column, 7 minus 3 minus 28, that will be 32. Third row second column, 7 minus 6 minus 14, that will be minus 13. Third row with third column, 7 plus 9 plus 42, that means 58. ओके, तो ए स्क्वायर एंड ए क्यूब हमारा कैलकुलेट हो गया. अब हमने जस्ट एक्सप्रेशन चेक करना है. ये एक्सप्रेशन हमारा नल आना चाहिए जो हमसे पूछा है, तो इसकी लेफ्ट साइड कंसीडर कर लेते हैं बेटे. अब हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन है. अब हम सीधा पुट करके वन स्टेप में कर सकते हैं. ए क्यूब हमने पुट कर दिया, माइनस 6 ए स्क्वायर पुट कर दिया, प्लस 5 ए पुट कर दिया, प्लस 11 आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी किस ऑर्डर की होगी यहाँ पर? 3/3 की. जब बाकी मैट्रिसेस 3/3 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी भी 3/3 ऑर्डर की चाहिए, क्योंकि एडिशन करना है हमने. ओके, अब हम एलिमेंट वाइज ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी है जहाँ पर है कंडीशन. 8 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 11 इंटू 1 11. ठीक है, ये आप एक ही स्टेप में करने की कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल. नेक्स्ट विल बी 7 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 11 इंटू 0 0. नेक्स्ट विल बी 1 minus 6 into 1 minus 6 plus 5 into 1 5 plus 11 into 0 0. Okay, next row, minus 23 minus 6 into minus 3 plus 18 plus 5 into 1 5, then 11 into 0 0. Okay, next element 27 minus 6 into 8 48 plus 5 into 2 10 plus 11 into 1 11. Next element minus 69 minus 6 into minus 14 plus 84 plus 5 into minus 3 minus 15 plus 11 into 0 0. Okay, last row, first element 32 minus 6 into 7 minus 42 minus 6 into plus 5 into 2 10, then 11 into 0 0. Okay, next element minus 13 minus 6 into minus 3 18 plus 5 into minus 1 minus 5 11 into 0 0. Next element, last element 58 minus 6 into 14 84 minus 84 plus 5 into 3 15 plus 11 into 1 11. इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा एंड यू विल गेट नल मैट्रिक्स आएगी हमारे. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया. फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करने को कहा था हमें, लेकिन अभी सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करने को कहा है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. तो सेम स्टेप करने हैं बेटा. हमें थ्रू आउट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन, और फिर उसमें पुट करना है. ठीक है, और अब आप देख रहे हैं क्यूबिक है, तो हमारा जब ए इनवर्स में आएगा तो एट द मोस्ट ए स्क्वायर यूज़ होगा. ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स से. ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. ए क्यूब को हम ब्रेक कर सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं ए इंटू ए, राइट. तो ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, आई आएगा नेक्स्ट स्टेप में. यहाँ मल्टीप्लाई होगा आई आएगा नेक्स्ट स्टेप में. ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई होगा, वी विल गेट आई. ए इनवर्स इंटू आई, यस ए इनवर्स, राइट. किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, सेम मैट्रिक्स. ए इनवर्स इंटू नल, नल. किसी भी मैट्रिक्स को नल से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट नल. ओके, चलिए नेक्स्ट इज ए इनवर्स ए को हमने आई कर दिया. ए इनवर्स ए इज आई, ए इनवर्स ए इज आई. ठीक है, 11 ए इनवर्स इंटू नल नल. ओके,
या हमने ये रिजल्ट यूज़ किया है, इनवर्स ए इज़ आइडेंटिटी, इनवर्स आइडेंटिटी इज़ ए इनवर्स एंड ए इनवर्स नल इज़ नल। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, आई इंटू ए स्क्र, आई इंटू ए, आई एंड ए इनवर्स। ओके, यूजिंग दिस रिजल्ट आइडेंटिटी को तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें वही आना है। अब 11 ए इनवर्स एक तरफ रखें, बाकी ट्रांसपोज कर दें, वी विल गेट दिस। नाउ 11 से भी डिवाइड कर दें तो वी विल गेट माइनस ए स्क्र प्लस 6 से -5, आई डिवाइडेड बाई 11 इज ए इनवर्स। ओके, बट यहाँ छोड़ना नहीं है, डेफिनेटली हमसे इनवर्स पूछा है तो मैट्रिक्स में आंसर देना है। ठीक है, दिस इज नॉट द आंसर। अब ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया बेटे ए इनवर्स के लिए, इसमें हम पुट कर दें ए एंड ए स्क्र एंड आई की वैल्यू, दिस विल बी दिस, माइनस ए स्क्र था, ए स्क्र वॉज दिस, ठीक है, प्लस 6 ए था, ए वॉज दिस, -5 आई आइडेंटिटी 3/3 ऑर्डर की। ओके, लाइकवाइज हम ऐड कर दें, फर्स्ट एलिमेंट विल बी -4 + 6 -5, राइट। आई थिंक आपको भी हैबिट हो गई होगी अब तक ये, -4 + 6 -5। नेक्स्ट एलिमेंट -2, बाहर साइन भी बिल्कुल ध्यान रखिए, -2 + 6 -0, -2 + 6 -0। नेक्स्ट एलिमेंट -1 + 6 -0। ओके, फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड रो, फर्स्ट एलिमेंट माइनस +3 + 6 -0, right? Next element will be -8 + 12 -5. Last element -14 -18 -0. ओके, ये सेकेंड रो हो गई। थर्ड रो, फर्स्ट एलिमेंट -7 + 12 0, -5 × 0 0. Next, this element -+3 -6, then -5 × 0 0. Okay, then minus into 14 -14, 6 × 3 18, -5 × 1 -5. Okay, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्विकली, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स। और हमने प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म देनी है, 11 को हम इंटरनली डिवाइड कर दें सभी एलिमेंट्स। मैट्रिक्स में याद रखिएगा बेटे, स्केलर जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं बेटा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए अपनी, एंड आस्क योर डाउट्स हियर। यू कैन आस्क एट एनी प्लेस, you can ask through this number, you can ask through this email, you can ask in this channel. You can join this channel for regular updates of exemplar problems. Thanks everyone.